सभी क्रांतिकारी पूर्वजों को नमन जोहार, जिन्होंने देश की आजादी और देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बलिदान हो गए और आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा भारत आदिवासी पार्टी न सिर्फ पार्टी है, ये आंदोलन है जो इस देश को बचाने के लिए है। ये आंदोलन है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। ये आंदोलन है ये दबे कुचले और आदिवासियों के शोषण अत्याचार को बचाने के लिए एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के आप एक क्रांतिकारी है और आप क्रांतिकारी इस आंदोलन को सफल बनाओगे और दिल्ली और जयपुर की कुर्सियों को हिलाकर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमें आजादी 1947 में मिली है और ये कहा जाता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, लेकिन हकीकत आज तक आदिवासियों का जो संविधान था 5वीं अनुसूची थी जो आज तक लागू नहीं की गई और वो लागू नहीं किए जाने के कारण आज आदिवासी दर दर ठोकरे खाने के लिए भटक रहा है। और उसी के लिए ये आंदोलन भारत आदिवासी पार्टी एक आंदोलन के रूप में खड़ी है और ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस अवसर पर आज जो डे है, टुडे इज द हिस्ट्रिक डे एंड टुडे इज द ग्रेट डे ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। आई वुड लाइक टू टेल ऑल द यूथ, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द ग्रेट पर्सन दोज आर द लीडिंग दिस मूवमेंट, प्लीज वी विल टेक इट द विक्ट्री। हम इसको सफल बनाएंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। और ये भी कहना चाहूंगा, डूंगरपुर की वो धरती है, डूंगरपुर की धरती को हमें समझना होगा। डूंगरपुर की धरती वीरों की धरती है, बलिदानी धरती है और क्रांतिकारियों की धरती है। इनके मूवमेंट की वजह से, इनके आंदोलन की वजह से ऐसी पार्टियां, जो कुछ पार्टियां, एक पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, हमारी सबसे ताकतवर पार्टी है। लेकिन डूंगरपुर के अंदर जो जोहार का सूर्य उगा है, उस सूर्य ने इन दोनों पार्टियों को एक कर दिया है। वो ताकत है डूंगरपुर की धरती के अंदर और वही आज का जोहार का सूर्य आज उदय हो रहा है भारत आदिवासी पार्टी के रूप में। भारत आदिवासी पार्टी उन सभी के लिए है जो दबे हुए हैं, कुचले हुए, डिप्रेस्ड कास्ट है, माइनॉरिटी है और ओबीसी है, इन सब के लिए लड़ेगी। तो हमें संविधान के लिए लड़ने के लिए एक मंच मिला है और इस मंच के माध्यम से हम वास्तव में अच्छे लोकतंत्र को स्थापित कर पाने में सफल हो पाएंगे। अभी हमें कहा जाता है कि रोडों पर उतरो, आंदोलन करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर सबसे सशक्त माध्यम है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए, अगर सबसे सशक्त माध्यम है वो है लोकतंत्र और उससे ज्यादा सशक्त माध्यम है भारत आदिवासी पार्टी। और इस पार्टी को हम सब मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जयपुर, दिल्ली, गांधीनगर, बॉम्बे, ये सारी राजधानियों की कुर्सियां हिलेगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, तुमने क्या हमारा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष पद छीना है, हम तेरा पद खा जाएंगे। हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी नहीं, हम इस देश के मालिक हैं। हम न सिर्फ इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के बाप